हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 6। ए सॉलिड आयरन, एक लोहे की आयरन पोल कंसिस्ट ए सिलेंडर, जो कि सिलेंडर की शेप में है, ऑफ ए हाइट 220 सेंटीमीटर, बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर, विच इज सरमाउंटेड द अनदर सिलेंडर। और उसके ऊपर एक और सरमाउंटेड, उसके ऊपर एक और सिलेंडर है, ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर। अगर हम इसका डायग्राम बनाएं तो एक हमारे पास ये क्या है, एक सिलेंडर है जो कि बड़े वाला सिलेंडर हम मान रहे हैं, जिसकी हाइट है 220 सेंटीमीटर, जिसका डायामीटर है 24 सेंटीमीटर, ये गिवन है। दूसरा एक और है हमारे पास जिसकी हाइट दे रखी है और रेडियस दे रखी है। तो ये एक और इसके ऊपर ही क्या रखा हुआ है, सरमाउंटेड इसी के ऊपर, जिसकी हाइट 60 सेंटीमीटर है और रेडियस जो है उसकी 8 सेंटीमीटर दे रखी है। तो दोनों की ये यूनिट्स जो हैं, डायमेंशंस जो हैं, अलग अलग है। तो दोनों को नाम देना पड़ेगा, एक को आर, एक को R2, या इस टाइप से। तो फाइंड दी मास, मास होता है इसका वॉल्यूम ज्ञात करना हमें पोल का। उसके बाद आगे सोल्व करना है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो वजन है वो 8 ग्राम है। तो आपका जो आंसर आएगा उसका और वजन हमें निकालना है। तो करते हैं सोल्व। सबसे पहले डायमीटर ऑफ पोल या फिर सिलेंडर। तो डायमीटर जो दे रखा है इसका, छोटे बड़े वाले का लार्जर लिखना चाहते हो या फर्स्ट पोल लिखना चाहते हो तो कुछ भी हम मेंशन कर सकते हैं। जिसका डायमीटर 24 सेंटीमीटर है, इसकी हम रेडियस निकाले तो रेडियस ऑफ ए फर्स्ट पोल, जिसको आर, कैपिटल आर से डिनोट कर देते हैं, जो कि आ जाएगी, इसकी हाफ हो जाएगी, 2 से डिवाइड करें तो 12 आ जाएगी। तो ये आ गई 12 सेंटीमीटर। तो इसकी दूसरे की, पहले की हाइट लिख दें, हाइट ऑफ फर्स्ट पोल। पहले पोल की हाइट क्या हो जाएगी, एच से डिनोट कर दे, जो कि है 220 सेंटीमीटर। फिर ऐसे ही दूसरा पोल है हमारे पास, इसकी रेडियस दे रखी है, रेडियस ऑफ सेकंड पोल। दूसरा जो पोल है जो कि सिलेंडर शेप में है, उसको हम छोटे आर से डिनोट करें हैं, 8 सेंटीमीटर है। और उसकी हाइट जो है, हाइट ऑफ सेकंड पोल, जिसको एच से, छोटे एच से डिनोट करें, 60 सेंटीमीटर है। तो इस पूरे की अगर वॉल्यूम निकाले तो वॉल्यूम इसकी और इसकी दोनों की जुड़ जाएगी। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो ये जो पूरा सॉलिड है इसकी वॉल्यूम या मास निकालें या पूरे पोल की, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट पोल, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट पोल प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकंड पोल, वॉल्यूम ऑफ सेकंड पोल। तो दूसरे पोल की तो वॉल्यूम निकालें, यहाँ पे पाई आर स्क्वेयर, यहाँ पे बड़े आर से नोट कर रहे हैं हम, और एच से फर्स्ट वाले की, प्लस में पाई आर स्क्वेयर एच, छोटे एच से डिनोट कर रहे हैं। इसमें पाई का यूज करना है 3.14, लेकिन दोनों में से पाई कॉमन आ जाएगी, बच गया आर स्क्वेयर, यहाँ पे 12 का स्क्वेयर मल्टीप्लाई एच स्क्वेयर, एच 220 है, प्लस में यहाँ एक वर्ड लिखना था हमें, चलो कोई नहीं, आर स्क्वेयर यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 8 × 8, और एच जो है वो 60 है। तो पाई कॉमन है, इसकी जगह में रखना है 3.14, आर का स्क्वेयर 144 मल्टीप्लाई 220, और प्लस में 8 का 64 और मल्टीप्लाई 60, इनके आपस में मल्टीप्लाई करके और ऐड करते हैं, फिर 314 के साथ मल्टीप्लाई। तो हम इसकी गुणा कर देते हैं, पॉइंट हटाएंगे, नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब इसकी गुणा इसके साथ करें, कैलकुलेटर की सहायता से सीधा कर देता हूँ मैं, आप इसकी गुणा कर सकते हो, अलग से सोल्व कर लेना इसको। 64 की किसके साथ, 60 के साथ, तो यह आ जाएगा, ये हमारे पास ये आ गई। तो दोनों की मल्टीप्लाई कर दी हमने, 314/100, और यहाँ पे इन दोनों को जोड़े, जीरो में जीरो ऐड करेंगे, 0, 8 और 4 12, एक कैरी, 8 और 6 क्या हो जाएगा, 14 और 1 15, एक कैरी, 3 और 1 4 और 1 5 और 3। तो ये हमारे पास आ जाएगा इन दोनों का जोड़। अब इसको सोल्व करें, जीरो से ये जीरो कैंसिल कर दें, अब यहाँ पे और कैंसिल ना करें, इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दें और पॉइंट लगाएं, तो हमारे पास आ जाएगा इसका सॉल्यूशन, और 5 3 2 8 बाय में 10, तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा
तो ये हमारे पास आ जाएगा 28, तो ये सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारे पास इसका क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया। तो ये हमने वॉल्यूम निकाल लिया, लेकिन अब हमें क्वेश्चन अभी बाकी है कि 1 ग्राम पे जो कितना वेट है, 8 ग्राम है, तो हमें निकालना है। तो ये वॉल्यूम हमने निकाला है सॉलिड का, तो ये वॉल्यूम हो जाएगा सॉलिड पोल का। मास भी यही हो जाएगा, तो मास हमारे पास कितना आ जाएगा, मास ऑफ सॉलिड पोल, ये आ गया हमारे पास, इसका मास आ गया। तो हमारे पास क्या है, वेट ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू में कितना है, 8 ग्राम। तो वेट हमें निकालना है, जो हमारा आया है 115 3 2.8, इसका निकालें तो 8 से इसकी क्या कर दें, गुणा कर दें। तो यहाँ पे इसकी 8 से गुणा कर देते हैं, 8 से गुणा करें इसकी तो 115 नहीं 111 है ये भाई, और इसकी इससे गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 892.262.4 ग्राम। तो ये ग्राम में आ गया, और इसको जब हम किलोग्राम में निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, आंसर में आपको किलोग्राम में दे रखा होगा, तो 1000 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे इसको। तो इसको हम डिवाइड कर देते हैं 1000 से, तो ये केजी में बदल जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारे पास वेट ऑफ इतने का हमारे पास आ जाएगा। ये 2 के बाद और पॉइंट्स रख जाएगा, 892.262 ये किलोग्राम आ जाएगा। तो ये हमारे पास अप्रोक्सीमेट इसका आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, जो इसका सबसे कैलकुलेशन में इसका ये 6th वाला और 3rd वाला थोड़ी लेंथी क्वेश्चन है, इसकी भी कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी है, और एक 3rd क्वेश्चन की लेंथी है। ऐसा है आपको समझ में आ गया तो देख लेना इस क्वेश्चन को।